हिंदी टॉप एमसीक्यू आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग इनका अध्ययन करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय नेक्स्ट टारगेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, मौखिक स्वर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है ABCD करके। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो कि वही सबका विनर होने वाला है, मौखिक स्वर है। ठीक है, मौखिक स्वर किसे कहते हैं या मौखिक स्वर कौन कौन है। ठीक है, ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है बताएं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओ आ छोटी, ओ आ छोटी। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन बी, ये आपके मौखिक स्वर है। तो अब चलिए मौखिक स्वर के बारे में जान लेते हैं। मौखिक स्वर किसे कहते हैं। तो मौखिक स्वर देखिए, स्वर को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, स्वर को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक मौखिक और एक अनुनासिक। ठीक है, मौखिक और अनुनासिक। मौखिक क्या होता है, मौखिक उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण के समय अंदर से आने वाली हवा मुख के रास्ते बाहर निकलती है। ठीक है, मौखिक स्वर किसे कहते हैं, जैसे ओ आ छोटी, ये क्या है, आपके मौखिक स्वर है। ठीक है, जिसे उच्चारण के समय हमारे शरीर के अंदर से बाहर मुंह के रास्ते बाहर आती है। और अनुनासिक वे हैं जिनके उच्चारण के समय हवा मुख और नाक दोनों के रास्ते बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बताएं। वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2। वचन के अधीन संज्ञा के रूप में कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं, तो 2। ठीक है, अब देखिए वचन क्या होता है। वचन ये एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी भी वस्तु के एक अथवा 2 होने का बोध कराती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। वचन शब्दों के उस रूप को कहते हैं जो किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है। जैसे शेर सो रहा है, यह आपका एक वचन हो गया। और यही कह दे शेर सो रहे हैं, तो बहुवचन प्रकट कर देता है। कबूतर उड़ रहा है, एक वचन हो गया। कबूतर उड़ रहे हैं तो बहुवचन हो गया। ठीक है, बालक भाग रहा है, और क्या है, बालक भाग रहा है, बहुवचन हो गया। ये आपके वचन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में आपके पास 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन से एक उत्तर बनेगा, तो बताएं कौन सा ऑप्शन होगा देख के। तो स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हवा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। स्वर में क्या होता है कि हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। ठीक है, ये स्वर होते हैं। स्वर ये अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है मौखिक और एक अनुनासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पलक किस भाषा का शब्द है। पलक किस भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताए दोस्तों आंसर कौन सा होगा। पलक बोल रहा है कि संस्कृत है, कि हिंदी है, कि फारसी है, कि अरबी है। ठीक है, पलक किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन दिया गया है, आंसर बताए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा बनेगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी फारसी भाषा का। पलक किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष होगा, स्नेहमग्न। ठीक है, अब देख लेते हैं समास। दोस्तों समास का अर्थ होता है समास कि
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है कि संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रसोई घर। ठीक है, ये देखिए अब समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। और समास के बारे में कहिएगा दोस्तों कि अलग से हम एक तो वीडियो बना देंगे, सारा उदाहरण कवर हो जाएगा उसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताएं कौन सा अशुद्धि है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमान शब्द में आपका ऑप्शन सी हलंत संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, हलंत संबंधी अशुद्धि है श्रीमान शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है। वह गया तो किस काल का उदाहरण है, तो बताए दोस्तों कौन सा गया तो, यानी ऑप्शन ए इज राइट, सॉरी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संभाव्य। ठीक है, वर्तमान, वो संभाव्य क्या है, वर्तमान में जाने की बात हो रही है। ठीक है, संभाव्य वर्तमान। ठीक है दोस्तों, संभाव्य वर्तमान। इसमें क्या है कि वह गया तो, यानी भविष्य में जाने की बात हो रही है कि वो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, वह गया तो, आंसर सी, संभाव्य वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा वाक्य प्रविश्लेषण, ठीक है, कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ देता हूँ। मेरा लड़का आलसी है, वह नौकर नहीं आया, जैसा देश वैसा भेष, कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है। तो प्रविशेषण का उदाहरण बताएं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी है, कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है। ये क्या इसमें प्रविशेषण है, क्या है, प्रविशेषण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्माधर्म में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया कि धर्माधर्म समास 6 प्रकार के होता है, समास का मतलब होता है संक्षेप। धर्माधर्म में कौन सा समास है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, धर्माधर्म यानी वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, गांठ में बांधना मुहावरा क्या बोल रहा है कि खूब याद करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गांठ में बांधना कौन सा है मुहावरा सही है, तो खूब याद रखना। ठीक है दोस्तों, खूब याद रखना, गांठ में बांधना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या वो जीवन किस समास का उदाहरण है। या वो जीवन किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अव्ययी भाव समास। या वो जीवन किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। हाँ दोस्तों बताएं, पुल्लिंग शब्द क्या होता है। पुल्लिंग शब्द ये होता है जैसे पुरुष जाति का बोल होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो मोती, लाल, मणि, माणिक, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मणि। मणि क्या होता है कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, मोती हो गया, लाल हो गया, माणिक हो गया, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द नहीं है तो यानी मणि। मणि क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यक। ठीक है, पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है। पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है, राइट आंसर बताए, पर्यक शब्द का तद्भव शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पर्यक यानी पलंग। ठीक है, पर्यक यानी क्या होता है, पलंग होता है। ठीक है, इसका तद्भव पर्यक का हो जाएगा पलंग। ठीक है दोस्तों, अब तद्भव शब्द देख लेते हैं एक नज़र में। तद्भव शब्द क्या होता है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, तद्भव और तत्सम ये होते हैं संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए उन शब्दों को जो तत्सम कहते हैं वो क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं
वो क्या होता है, बिना परिवर्तन के। संस्कृत का है तो वो पूरा हिंदी में उसको प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, बिना परिवर्तन के। तो उन शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब वही तद्भव शब्द वो होता है जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। जैसे अभी बता रहे हो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव। तत्सम देखिए अग्नि है, ठीक है। तत्सम क्या है, अग्नि है, और तद्भव इसका आग हो जाएगा। तो अग्नि क्या है, ये संस्कृत शब्द है, और तद्भव हम लोग को परिवर्तन करके क्या कर दिए, हिंदी में लिख दिए। और जो हम लिख देते हैं संस्कृत में अग्नि, और तो तत्सम हो जाता है, और तद्भव क्या होता है, आग। अग्नि का हो गया आग, उसी तरह अंध का हो गया अंधा, अमृत का हो गया अमी, अर्ध का हो गया आधा, ठीक है। यानी वे शब्द जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन किए लिख दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अब वे शब्द जो जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में लिखा जाता है तद्भव कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, पर एक का हो गया आपका पलंग, तद्भव स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, ठीक है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, तो ऑप्शन आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, य व ह, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, य व ह। ये क्या है, अर्ध स्वर है। जैसे य व ह, ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, पनग। पनग क्या है, पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।